वेलकम। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का, जिससे एक क्वेश्चन डेफिनेटली आपको एग्जाम में लिखना ही है। हर साल एक क्वेश्चन आता है इस यूनिट से। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का एक यूनिट है हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट। एम आई ऑडिबल? एम आई ऑडिबल टू यू? हेलो? यस सर। यस सर। ओके। हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट ये फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का 9th यूनिट है। आज इस लेक्चर में हम इस यूनिट को कंप्लीट करेंगे। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उसको हम सॉल्व करेंगे, और आज हम ये यूनिट कंप्लीट करते हैं। ठीक है। इससे क्वेश्चन आया है, व्हाट इज हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट। ठीक है। व्हाट इज हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट, ये क्वेश्चन इस यूनिट से पूछा गया है। स्क्रीन विजिबल है ना आपको? यस सर। यस सर। हम्म। व्हाट इज हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट, और एक क्वेश्चन आया है, एक्सप्लेन डायबिटीज, डिस्कस ब्रीफली इंसुलिन एंड इट्स प्रिपरेशंस। ये दो क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। ठीक है। मैंने आपको एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ाया था। एंडोक्राइन सिस्टम में हम ग्लैंड्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है। उसमें मैंने आपको एक मिक्स्ड ग्लैंड का एग्जांपल बताया था, पैनक्रियाज, जिसको हम अग्नाशय कहते हैं। पैनक्रियाज में अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स और डेल्टा सेल्स, तीन सेल्स होते हैं। अल्फा सेल्स रिलीज करते हैं ग्लूकागॉन हार्मोन, और डेल्टा सेल रिलीज करते हैं सोमेटोस्टेटिन, और बीटा सेल रिलीज करते हैं इंसुलिन। इंसुलिन ब्लड में बढ़े हुए ग्लूकोज के लेवल को रेगुलेट करता है। यदि ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा तो इंसुलिन ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करेगा। ग्लाइकोजन हमारे लिवर में स्टोर रहता है, और इंसुलिन जब अपने रिसेप्टर से बाइंड होता है तो सेल के अंदर एंट्री मिल जाती है ग्लूकोज को। जब भी हम कोई हार्ड वर्क करते हैं, हमारी बॉडी को एनर्जी की जरूरत पड़ती है। कार्बोहाइड्रेट का जब मेटाबॉलिज्म होता है, ब्रेकडाउन होता है, तो उससे ग्लूकोज बनता है, और ग्लूकोज का जब क्रेब्स साइकिल्स के थ्रू बायोलॉजिकल पाथवे आगे की तरफ बढ़ता है तो एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। तो कार्बोहाइड्रेट का जो मेटाबॉलिक पाथवे है वो होता है क्रेब्स साइकिल्स। क्रेब्स साइकिल आपको नेक्स्ट ईयर में पढ़ना है बायोकेमिस्ट्री में। तो अभी हमारे लिए समझने की चीज ये है कि इंसुलिन का हमारी बॉडी में रोल क्या है। यदि इंसुलिन की डेफिशिएंसी हो जाए तो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा, और ब्लड में बढ़े हुए ग्लूकोज के लेवल को हम डायबिटीज कहते हैं। ठीक है। और ऐसी दवाइयाँ जो डायबिटीज के इलाज में यूज की जाती हैं उनको हम हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट कहते हैं। ठीक है। इसका एग्जाम्पल है इंसुलिन। इंसुलिन नेचुरली हमारी बॉडी में बनता है, लेकिन ऑटो इम्यून डिजीज की वजह से यदि हमारे ही बॉडी के सेल बीटा सेल को डैमेज करते हैं तो बीटा सेल इंसुलिन नहीं बना पाता, जिसकी वजह से इंसुलिन की बॉडी में डेफिशिएंसी हो जाती है और डायबिटीज कॉज होता है। या तो हमारी बॉडी में इंसुलिन तो पर्याप्त मात्रा में बन रहा है, लेकिन रिसेप्टर से बाइंड होकर अपना एक्शन नहीं दे पा रहा है, बॉडी में रेजिस्टेंस आ गया है इंसुलिन के अगेंस्ट में। तो डायबिटीज के ट्रीटमेंट में जिन दवाइयों का हम उपयोग करते हैं उनको हम हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट कहते हैं। हाइपरग्लाइसेमिया मतलब होता है ब्लड में ग्लूकोज के लेवल का बढ़ना, और हाइपोग्लाइसेमिया मतलब होता है ब्लड में ग्लूकोज के लेवल का कम होना। तो हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट बढ़े हुए ग्लूकोज के लेवल को कम करते हैं। ठीक है। और जो हाइपरग्लाइसेमिक एजेंट होते हैं वो बढ़े हुए ग्लूकोज के लेवल को, कम हुए ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाते हैं। तो इम्पोर्टेंट है क्लासिफिकेशन हाइपोग्लाइसेमिक का। इसमें फर्स्ट ड्रग आता है हार्मोन। हार्मोन पेरेंटल रूट से दिया जाता है, इंसुलिन सबक्यूटेनियस रूट से। ठीक है। जिसमें इंसुलिन की डेफिशिएंसी हो जाती है, ऐसे डायबिटिक पेशेंट को इंसुलिन के इंजेक्शन लगाए जाते हैं। नेक्स्ट क्लास है इसका बाइगोनाइड्स डेरिवेटिव, जिसमें फैनफॉर्मिन और मेटफॉर्मिन आता है। सल्फोनाइल यूरिया डेरिवेटिव, जिसमें ग्लिमबेक्लामाइड, क्लोरप्रोपामाइड और टॉलब्यूटेमाइड, ये तीन ड्रग आते हैं। ग्लिमबेक्लामाइड,
प्रोपामाइड, टॉलब्यूटेमाइड। नेक्स्ट क्लास है आपकी प्लांट सोर्स। तो इससे हमको ग्वार गम मिलता है जो कि डायबिटीज के ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है। टाइप 1 डायबिटीज क्या होता है? ये ऑटो इम्यून डिजीज होती है। इसमें हमारी इम्यून सेल्स हाइपर एक्टिविटी परफॉर्म करती है और बीटा सेल को डैमेज करती है, जिससे बीटा सेल इंसुलिन का प्रोडक्शन नहीं कर पाते और इंसुलिन की डेफिशिएंसी हो जाती है। तो हमें पैरेंटल रूट से मरीज को इंसुलिन के इंजेक्शन लगाने पड़ते हैं। एक टाइप होता है डायबिटीज का जेस्टेशनल डायबिटीज। ये प्रेग्नेंट वुमेन को होता है टेम्परली। ठीक है, जब वुमेन प्रेग्नेंट होती है और डिलीवरी के बाद में बच्चे को दूध पिला रही होती है, तो इस दौरान यदि फीमेल को टेम्परली डायबिटीज होता है तो उसको जेस्टेशनल डायबिटीज कहते हैं। नेक्स्ट आता है आपका टाइप्स ऑफ इंसुलिन प्रिपरेशन। 3-4 टाइप के होते हैं: रैपिड एक्टिंग, शॉर्ट एक्टिंग, लॉन्ग एक्टिंग और अल्ट्रा लॉन्ग एक्टिंग। रैपिड एक्टिंग अपना एक्शन 15 मिनट में स्टार्ट करते हैं। इसका एग्जांपल है लिस्प्रो, फियास और नोवालॉक। शॉर्ट एक्टिंग का एग्जांपल है ह्यूमलिन, नोवालिन और वेलोसुलिन, और ये अपना एक्शन 30 मिनट्स में स्टार्ट करते हैं और 2 से 4 घंटे तक अपने एक्शन को बनाए रखते हैं। लॉन्ग एक्टिंग अपने एक्शन को 24 आवर्स तक बनाए रखते हैं। इसका एग्जांपल है डी ग्लूडेक, पैसिबा और लेंटस। ये 3 एग्जाम्पल है आपके लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन के। फोर्थ आता है अल्ट्रा लॉन्ग एक्टिंग। इसका एक्शन 36 आवर्स तक हमारी बॉडी में बना रहता है। इसका एग्जाम्पल है ग्लार्जीन। अब हम इस ड्रग की प्रॉपर्टी देखते हैं। ग्लिमबेक्लामाइड, ये ड्रग व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर होता है जो कि वाटर में प्रैक्टिकली इंसॉल्युबल होता है। इसको वेल क्लोज्ड कंटेनर में स्टोर करके रखा जाता है। इसका डोज होता है 2.5 टू 20 mg। ये फिजिशियंस डिसाइड करते हैं कि पेशेंट को कितना डोज देना है। ये ओडी दिया जाता है, मतलब वंस अ डे और आफ्टर मील। इसके प्रिपरेशन आईपी और ब्रिटिश फार्माकोपिया के हिसाब से बनाए जाते हैं। इसका फेमस ब्रांड है डॉनिल और डाइबेटा। ये 2 इसके फेमस ब्रांड है जिस नाम से ये मार्केट में अवेलेबल है। नेक्स्ट ड्रग है इसका मेटफॉर्मिन हाइड्रोक्लोराइड। मेटफॉर्मिन का हाइड्रोक्लोराइड के साथ सॉल्ट बनाया जाता है जिससे ड्रग हमारा स्टेबल रहता है। इट इज व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर, ऑर्डरलेस होता है, बिटर इन टेस्ट होता है। इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 165 ग्राम पर मोल। इसका यूज किया जाता है टाइप 2 डायबिटीज के ट्रीटमेंट में। टाइप 1 तो अभी हमने देखा। टाइप 1 क्या होता है? ऑटो इम्यून डिजीज। टाइप 2 में क्या होता है? टाइप 2 में हमें ये एजेड पेशेंट में देखने को मिलता है जिसकी एज 30-35 प्लस है, उसमें टाइप 2 डायबिटीज देखने को मिलता है। और इसमें इसके ट्रीटमेंट में हम मेटफॉर्मिन हाइड्रोक्लोराइड ड्रग यूज करते हैं। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? ये ग्लूकोज के प्रोडक्शन को कम करता है लीवर में। कोई क्वेश्चन? कोई कुछ पूछना चाह रहा है क्या? हाँ। ठीक है ना यार, म्यूट कर लीजिए अपने आप को। तो यार अपने आप को म्यूट कर लो सभी। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? ये ग्लूकोज के प्रोडक्शन को लीवर में कम करता है। इसकी स्टोरेज एंड स्टेबिलिटी में हम इसको टाइटली क्लोज कंटेनर में स्टोर करते हैं रूम टेम्परेचर पे, और हम इसको मॉइस्चर से बचाते हैं। ठीक है, क्योंकि ये हाइग्रोस्कोपिक नेचर का होता है। ये लिक्विफाई हो सकता है मॉइस्चर को ग्रैब करके एनवायरनमेंट से, और हम इसको चिल्ड्रन की पहुंच से दूर रखते हैं। कीप अवे फ्रॉम चिल्ड्रन, अवे फ्रॉम मॉइस्चर एंड लाइट, store at room temperature 25 degree Celsius in well closed airtight container। इसके पॉपुलर ब्रांड है फोर्टामेट, रियोमेट, ग्लाइकोफेज, एक्सआर। ये इसके पॉपुलर और फेमस ब्रांड है। टाइप्स ऑफ फॉर्मुलेशन में ये इमीडिएट रिलीज टैबलेट के फॉर्म में आता है जिसको टीडीएस दिया जाता है। ठीक है,
एक्सटेंडेड रिलीज टैबलेट के फॉर्म में आता है जिसको ओडी दिया जाता है, और ओरल सॉल्यूशन के फॉर्म में आता है जिन पेशेंट को दवाई को सॉलो करने में, गिलने में प्रॉब्लम होती है, उनको ओरल सॉल्यूशन के फॉर्म में दिया जाता है। ये सॉल्युबल होता है वाटर में और इनसॉल्युबल होता है एसीटोन, ईथर और क्लोरोफॉर्म में, और ये हाइग्रोस्कोपिक नेचर का होता है, इसलिए इसको मॉइस्चर से बचाना जरूरी है, अदरवाइज इसकी इफिकेसी और स्टेबिलिटी रिड्यूस हो सकती है। टाइप 2 डायबिटीज को हम मेटाबॉलिक डिसऑर्डर भी कहते हैं, क्योंकि ये कार्बोहाइड्रेट के प्रॉपर मेटाबॉलिज्म ना होने के कारण होता है, जिसकी वजह से ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है, और इसका हम ग्लूकोमीटर की हेल्प से टेस्ट करके डायग्नोसिस कर सकते हैं। और यदि ब्लड में ग्लूकोज बढ़ेगा तो यूरिन में भी एक्सक्रीट आउट होने लगता है। जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनके यूरिन पे चींटियां अटैक करती हैं और चींटियां वहां लग जाती है, क्योंकि उनके यूरिन में शुगर होता है। ठीक है, इसके रिस्क फैक्टर क्या है? ये वंशानुगत हो सकता है, यदि फैमिली हिस्ट्री रही हो मदर या फादर में तो उस हिस्ट्री से ये ट्रांसफर हो सकता है। ओबेसिटी की वजह से, मोटापे की वजह से, फिजिकल इनएक्टिविटी की वजह से, सेडिमेंट्री लाइफ स्टाइल है, और पुअर डाइट की वजह से हो सकता है, और बढ़ती एज के साथ होने की पॉसिबिलिटी रहती है। इसके सिम्टम्स क्या है? थर्स्ट बढ़ जाती है, बहुत प्यास लगती है, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होता है, मरीज बार बार यूरिनेट करता है। सपोज मूवी देखने बैठा है तो उसका इंटरवल 3-4 बार हो जाएगा। ठीक है, नॉर्मली इंटरवल 1 बार होता है, लेकिन डायबिटिक का इंटरवल 4-5 बार भी हो सकता है। फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होता है, फटीग, थका थका सा लगता है, विजन ब्लर्ड हो जाता है, धुंधला दिखता है, और वुंड हीलिंग स्लो हो जाती है, और रिकरेंट इन्फेक्शंस होते हैं, और इन्फेक्शन आसानी से ट्रीट नहीं होते। तो ये इसके सिम्टम्स है। यदि डायबिटीज को अवॉइड किया जाए, इसका ट्रीटमेंट ना किया जाए, तो ये हार्ट डिजीज को कॉज करता है, किडनी को फेल करता है, नर्व को डैमेज करता है, और विजन्स को वीक कर देता है। इसके मैनेजमेंट के लिए हमें रेगुलर रूटीन चेकअप कराना चाहिए, जिससे हमें ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को ऑब्जर्व करके यदि वो बढ़ रहा है तो उसको कंट्रोल करना जरूरी है। मरीज को मीठा खाने के लिए मना किया जाता है, गुलाब जामुन, रसगुल्ला जैसे ऐसी चीजें जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई होता है। हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट वो होते हैं जो ब्लड में बढ़े हुए ग्लूकोज लेवल को कम करते हैं, उनको हम हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है इंसुलिन, बाइगोनाइड्स, सल्फोनाइल यूरिएस, जिसका एग्जाम्पल है ग्लिपिजाइड और इंसुलिन। तो ये सब इसके एग्जाम्पल है हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स के। तो यहाँ पर हमने हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट कंप्लीट कर लिया है। इसमें किसी को कोई डाउट है? कुछ पूछना है आपको? क्यों बेटा? हेलो, किसी को कोई डाउट है इसमें? नो सर। कुछ पूछना है बेटा आप में से किसी को? नो सर। समझ में आया? एग्जाम में आएगा तो कर लोगे आप लोग? डायबिटीज क्या होता है बताइए? हम्म High level of sugar in body. हाई लेवल ऑफ शुगर इन बॉडी, इसको हम क्या बोलते हैं? हाइपरग्लाइसेमिया। ठीक है। डायबिटीज के सिम्टम्स क्या है? यूरिन का ज्यादा आना, डायबिटीज के सिम्टम बताओ, लक्षण। यूरिन का ज्यादा आना, वीकनेस लगना बॉडी में, आंखों में थोड़ा धुंधला धुंधलापन दिखना, प्यास लगना ज्यादा, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होगा, थर्स्ट इंक्रीज हो जाएगी। थर्स्ट मतलब होता है प्यास। ठीक है, अब मैं आपको लिपिड प्रोफाइल टेस्ट की रिपोर्ट को पढ़ना सिखाऊंगा। ठीक है, लिपिड प्रोफाइल टेस्ट कभी करवाया है आपने किसी ने? कभी आप में से किसी ने लिपिड प्रोफाइल टेस्ट करवाया है? नो
नो सर। नहीं करवाया? नो। आज यदि आप ध्यान से समझेंगे तो कभी आपके पास लिपिड प्रोफाइल टेस्ट की रिपोर्ट आएगी तो आप उसको पढ़ पाएंगे, समझ पाएंगे। ठीक है, ये हम कब करवाते हैं? जब किसी का सडनली वेट गेन हो रहा हो, ठीक है, चेस्ट में पेन हो रहा हो, किसी को कार्डियोवास्कुलर डिजीज हो, उस केस में कोलेस्ट्रॉल का लेवल ब्लड में चेक किया जाता है। कोलेस्ट्रॉल मतलब होता है चिकनाई। ठीक है, वैसे कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी के लिए जरूरी होता है क्योंकि कोलेस्ट्रॉल से हॉर्मोन्स बनते हैं, सेक्स हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन। ठीक है, और सेल की मेम्ब्रेन जो होती है वो फॉस्फोलिपिड की बनी होती है। बाइल बनता है, विटामिन डी, और जो फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं वो स्टोर होते हैं कोलेस्ट्रॉल के साथ। ठीक है, तो चिकनाई हमारे शरीर के लिए जरूरी होती है ना। ये हमें ऑयल से मिलती है। जब हम डिनर लंच करते हैं तो उसमें हम ऑयल का यूज करते हैं ना, कुकिंग ऑयल। सरसों का तेल है, फल्ली का तेल है, सोयाबीन ऑयल है, सनफ्लावर ऑयल है, ठीक है, कैनोला है, राइस ब्रान ऑयल है, बहुत सारे ऑयल्स हैं। तो इसी से जो चिकनाई मिलती है इसी को हम कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। ठीक है, लेकिन जब ये आवश्यकता से ज्यादा हमारे ब्लड में इसका लेवल बढ़ जाता है तो ये हाइपरलिपिडेमिया कॉज करता है। हाइपरलिपिडेमिया में ब्लड में लिपिड का लेवल बढ़ जाता है, कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड्स का लेवल बढ़ जाता है। इसके लक्षण क्या होते हैं? यदि ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ जाएगा ब्लड में तो हमारे टांगों के जो निचला हिस्सा है वहां पर हमें पेन होने लगेगा। ठीक है, और इसके बढ़ने से हार्ट से एसोसिएटेड डिजीज डिसऑर्डर हो सकती है, हमारी कोरोनरी आर्टरी ब्लॉक हो सकती है। आर्टरी की जो इनर सरफेस होती है, आर्टरी एक लूमेन है जिसमें से ब्लड बहता है, इसकी जो इनर सरफेस होती है इस पे एक्यूमुलेशन होता है, डिपोजिशन होता है ट्राइग्लिसराइड्स का, ये चिपक जाता है वहां पर और एक प्लैक का फॉर्मेशन करता है, जिस वजह से वहां पर ब्लड का सर्कुलेशन स्लो डाउन हो जाता है, ब्लड का सर्कुलेशन में रुकावट आती है, जिस वजह से प्रॉपर न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन हमारे सेल टिश्यू तक नहीं पहुंच पाता है। इसी की वजह से ब्रेन स्ट्रोक भी होता है और हार्ट अटैक भी आता है और कार्डियक अरेस्ट भी आता है। तो कोलेस्ट्रॉल का, ट्राइग्लिसराइड्स का लेवल हमारे ब्लड में बढ़ने से हमें हार्ट से एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स होती हैं और हमारा ब्लड काफी विस्कस हो जाता है। ठीक है, इसमें एलडीएल जो होता है, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, वो स्वास्थ्य के लिए सबसे ज्यादा हानिकारक होता है। वीएलडीएल और एलडीएल जो फैट होते हैं वो आपके दो टाइप के होते हैं, एक होता है गुड फैट, एक होता है बैड फैट। गुड फैट में आता है आपका एचडीएल, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। लिपोप्रोटीन क्या होता है? लिपिड प्लस प्रोटीन के कॉम्बिनेशन से लिपोप्रोटीन बनता है। तो हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन इज अ गुड कोलेस्ट्रॉल, एंड एलडीएल एंड वीएलडीएल, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन एंड वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ये दोनों बैड कोलेस्ट्रॉल की कैटेगरी में आते हैं। ये हमें कहाँ से मिलता है? डालडा से। डालडा कभी नहीं खाना चाहिए, डालडा खाने से हमारी आर्टरी चोक हो जाती है। ठीक है, आर्टरी का डायमीटर कम हो जाता है, जिस वजह से हमारी बॉडी में ब्लड की सप्लाई अवरुद्ध हो जाती है। तो और क्या सिम्टम्स हो सकते हैं यदि किसी के ब्लड में कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा आ रहा है? तो उसके लेग्स में नंबनेस आ सकती है। ठीक है, उसके पैर में यदि कभी चोट लगे तो वुंड की हीलिंग काफी स्लो होगी। उसके लेग्स में स्वेलिंग आ सकती है जिसको हम पैडल एडिमा कहते हैं, है ना। और पैर में जो दर्द हो रहा है वो रेस्ट करने पे कम हो जाता है, लेकिन फिर चलने फिरने पर फिर से बढ़ जाता है। ऐसा क्यों होता है? जब हम चलते फिरते हैं तो हमारे सेल टिश्यू को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, और वो उसको प्रॉपर मिल नहीं पाती है। तो ऑक्सीजन की एब्सेंस में यदि ऑक्सीडेशन होगा तो लैक्टिक एसिड बनेगा, और लैक्टिक एसिड के डिपोजिशन की वजह से पेन कॉज होगा। ठीक है, तो कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड्स के बढ़ने की वजह से हमारे कंट्री में अराउंड 30% लोगों की डेथ हो जाती है हार्ट डिजीज की वजह से। ठीक है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, ठीक है, ये बहुत ज्यादा कॉमन है और ये इंडिया में लीडिंग कॉज ऑफ डेथ है। तो हम ब्लड टेस्ट की हेल्प से पता कर सकते हैं लिपिड प्रोफाइल या लिपिड पैनल। तो इससे हमें पता चल जाएगा ट्राइग्लिसराइड्स, एचडीएल, वीएलडीएल, एलडीएल, इसका हमारे ब्लड में क्या लेवल है। अब सॉल्यूशन ये है इससे बचने का, यदि कोई वर्कआउट, प्राणायाम, योगा करते रहे और हेल्थी डाइट ले, ठीक है, बैलेंस डाइट ले और न्यूट्रिशियस डाइट ले और लाइफ में थोड़ा सा एक्टिव रहे, ठीक है, साइकिलिंग, स्कीपिंग या बैडमिंटन या ऐसा कोई गेम खेलते रहे, तो उसके ब्लड में कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ने की पॉसिबिलिटी कम रहती है। ठीक है, तो ये जो ट्राइग्लिसराइड्स होता है ये
फैट का मॉलिक्यूल होता है जो कि हमारे आर्टरी में को ब्लॉक करता है, आर्टरी को ये सकरा कर देता है ना। तो इसके लिए हम ऐसे ड्रग्स यूज करते हैं जो कि फैट को काटते हैं, जिसको हम फैट कटर ड्रग बोलते हैं। ठीक है, फैट कटर ड्रग्स जो होते हैं ये फैट को काटेंगे, जिससे हमारी जो आर्टरी है उसका जो ब्लॉकेज है वो डिसॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ ऐसे रिस्क फैक्टर है जो इस डिजीज को बढ़ाते हैं। पहला तो है स्मोकिंग करना, बहुत ज्यादा ऑयली फूड खाना, या किसी को फैटी लिवर का डिजीज है। फैटी लिवर मैंने आपको पढ़ाया था ना, यदि कोई ट्रांस फैट खाता है, ट्रांस फैट मतलब ऑयल को जब बार बार गर्म करके ठंडा किया जाता है तो उसमें ट्रांस फैट बन जाते हैं। यदि कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा ओबेसिटी का शिकार हो चुका है, ठीक है, और कोई यदि बहुत ज्यादा ड्राई फ्रूट्स खाता है, ड्राई फ्रूट्स में भी ऑयल होता है, ठीक है, या एंटीबायोटिक का लंबे समय तक सेवन करता है, या पेन किलर्स का सेवन करता है जिससे लीवर डैमेज हो जाता है, तो लीवर प्रॉपर मेटाबोलाइज नहीं कर पाता लिपिड को, और जिसमें कोरोनरी आर्टरी डिजीज है, ठीक है, तो और ब्रेन स्ट्रोक और क्रॉनिक लिवर डिजीज, अल्कोहल कंजप्शन, स्मोकिंग, ये सारे इसके रिस्क फैक्टर्स होते हैं। रिस्क फैक्टर क्या होते हैं? जो किसी भी बीमारी को ट्रिगर करते हैं, ठीक है, उसको हम रिस्क फैक्टर्स कहते हैं। सिम्टम्स भी हमने देख लिए, रिस्क फैक्टर्स भी हमने देख लिए, कोलेस्ट्रॉल का हमारी बॉडी में क्या रोल होता है ये भी हमने देखा, और इस प्रॉब्लम से हम कैसे बच सकते हैं, इसका क्या सॉल्यूशन है ये भी हमने देखा। तो आपको समझ में आया यहाँ तक? अब हम देखते हैं एंटी हाइपर लिपिडेमिक ड्रग्स। ऐसे ड्रग्स जो कि लिपिड के बढ़े हुए लेवल को कम करते हैं, इसको हम लिपिड लोअरिंग ड्रग्स भी कहते हैं, या हम इसको मोटापा कम करने वाली दवा भी कहते हैं, या इसको हम चर्बी कम करने वाली दवा भी कहते हैं। तो इसमें आता है फाइजर का एक फेमस ड्रग है एटोरवास्टैटिन, जो कि 4 mg के डोज में ओडी वंस अ डे दिया जाता है। ये फिल्म कोटेड टैबलेट होता है, ठीक है। एक आता है सिम्बोलिन, 10 mg ओडी के डोज में आता है। ब्रावास्टैटिन, ये सब स्टैटिन्स कैटेगरी के ड्रग्स होते हैं। ब्रावास्टैटिन सोडियम के साथ सॉल्ट बनाया जाता है, 20 mg की स्ट्रेंथ में ओडी दिया जाता है। और फाइब्रेट्स, ठीक है, फाइब्रेट्स ये डिफरेंट कैटेगरी के ड्रग है। फिनोफाइब्रेट, ठीक है, ट्राइकोर इसकी फेमस ब्रांड है। ये 40 mg से लेके तो 200 mg की स्ट्रेंथ में दिया जाता है। ये प्रोड्रग होता है। प्रोड्रग क्या होते हैं? जो लीवर जिनको एक्टिवेट करता है, जिन ड्रग्स को, और उनके मेटाबोलाइट्स एक्टिव होते हैं और हमारी बॉडी में एक्शन देते हैं, उसको हम प्रोड्रग कहते हैं। ठीक है, इनएक्टिव फॉर्म में दिए जाते हैं और लिवर उसको एक्टिवेट कर देता है। इसका हाफ लाइफ होता है 20 आवर्स, मतलब ये हमारे ब्लड में कब तक सस्टेन करता है? 20 आवर्स तक, मतलब ये ओडी डोज में दिया जाएगा। और इसका एब्जॉर्प्शन फूड के साथ लेने पे अच्छा होता है, तो खाना खाने के बाद इस ड्रग को लिया जाता है। अब इसकी फेमस ब्रांड कौन सी है? फिनोलिप, 145 mg की स्ट्रेंथ में आता है। लिपिकार्ड 160 mg की स्ट्रेंथ में आता है। फिनोफाइब्रेट 160 mg की स्ट्रेंथ में आता है ना। आईपी इंडियन फार्माकोपिया के हिसाब से बनाया जाता है, इंटास कंपनी इसको बनाती है। ठीक है, अब इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या है? ये किसी की किडनी यदि खराब हो गई हो, कोई डायलिसिस पे हो, लिवर डिजीज हो, गाल ब्लैडर में डिजीज हो, प्रेग्नेंट वुमेन हो, ब्रेस्ट फीडिंग वुमेन हो, या किसी को हाइपरलिपिडेमिक जो ड्रग्स होते हैं, ठीक है, उससे यदि एलर्जी हो, तो उनको ये ड्रग्स नहीं दिए जाते, है ना। अब हाइपरलिपिडेमिया से यदि आपको बचना है तो उसके लिए आपको सॉफ्ट ड्रिंक्स अवॉइड करना है, फैटी फूड्स अवॉइड करना है, ठीक है, टी कॉफी शुगर आपको अवॉइड करना है। ऐसे फूड जिसमें बहुत ज्यादा शुगर होता है ना, वो आपको अवॉइड करने हैं। जैसे सॉफ्ट ड्रिंक्स में रहता है कोको कोला, थम्स अप, ये सब अवॉइड करना है, ये भी बढ़ाते हैं लिपिड के लेवल को। बचने के लिए तो मैंने आपको बता ही दिया है, रनिंग, जॉगिंग, एरोबिक्स, और साइकिलिंग कर सकते हो, स्विमिंग कर सकते हो, है ना, और एरोबिक एक्सरसाइज कर सकते हो, तो इससे बचे रहोगे। तो कुल मिला के हमारा जो कोलेस्ट्रॉल का लेवल है वो रेफरेंस रेंज से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो जो टोटल कोलेस्ट्रॉल है वो हमारा 200 mg से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। ट्राइग्लिसराइड्स हैं तो वो आपके 150 से 200 mg से ज्यादा नहीं होना चाहिए। पर यहाँ आप इस रिपोर्ट में देख रहे हो, यहाँ मरीज का ट्राइग्लिसराइड्स काफी बड़ा हुआ है, 200 422, ठीक है, जो कि
लगभग डबल है। एचडीएल कोलेस्ट्रॉल ये नॉर्मल रेंज में है, लेकिन एलडीएल बढ़ा हुआ है, एलडीएल 82, और इसको एक्सप्रेस करते हैं एमजी, मिलीग्राम पर डेसीलीटर, ये इसकी यूनिट है। वीएलडीएल भी बढ़ा हुआ है, वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। एसडीएल नॉर्मल है, ठीक है। तो ये रिपोर्ट में ओवरऑल देखा जाए तो ट्राइग्लिसराइड्स काफी बढ़े हुए हैं, मतलब इस पेशेंट को कौन सी दवाई देनी पड़ेगी, ऐसी दवाइयां जो कि लिपिड के लेवल को कम करेगी, ठीक है, जिनको हम फैट कटर्स कहते हैं। इसमें क्या आता है, फाइब्रेट्स और स्टैटिन्स, इन कैटेगरी के ड्रग्स आप याद रखोगे, ठीक है। कुछ लोग इन दवाइयों का इस्तेमाल मोटापा कम करने के लिए करते हैं, क्योंकि मोटापा बढ़ता है फैट से, चर्बी से, है ना। शरीर में यदि चर्बी बढ़ेगी तो मोटापा बढ़ेगा, ठीक है। तो चर्बी को कम करने वाली दवाई भी इनको कहते हैं। और ट्राइग्लिसराइड्स वो चर्बी होती है जो हमारे खून में होती है, ठीक है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स के रूप में होती है ये, और ये हमारे खून में बहती है। और जब ये हमारे खून में बढ़ जाते हैं ट्राइग्लिसराइड्स, तो हमारा खून गाढ़ा हो जाता है। खून गाढ़ा हो जाता है तो वो प्रॉपर विस्कोसिटी की वजह से उसका फ्लो नहीं हो पाता है, और फ्लो नहीं होगा तो फिर खून का दौरा कमजोर पड़ जाएगा, और खून का दौरा कमजोर पड़ेगा तो बॉडी के हर एक सेल टिश्यू को ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन नहीं मिलेंगे, तो जिसकी वजह से हार्ट एसोसिएटेड प्रॉब्लम, या तो फिर ब्रेन स्ट्रोक। ब्रेन स्ट्रोक में क्या होता है, ब्रेन को जो वेजल्स ब्लड की सप्लाई कर रही है वो चोक हो जाएगी। कोरोनरी आर्टरी और ब्रेन को जो आर्टरी ब्लड सप्लाई कर रही है, ये काफी महीन होती है, इसका व्यास, इसका डायमीटर बहुत कम होता है, ये महीन होती है, तो इसमें ये फंस जाता है, गाढ़ा गाढ़ा खून जो है वो वहां बह नहीं पाता है, ठीक है, और क्लॉट का, प्लग का फॉर्मेशन भी हो जाता है। तो उसकी वजह से स्ट्रोक और कोरोनरी आर्टरी जैसी प्रॉब्लम, हाइपरटेंशन जैसी प्रॉब्लम आती है, ठीक है। और यदि डायबिटीज का ट्रीटमेंट ना किया जाए तो भी खून गाढ़ा हो जाएगा, क्योंकि खून में ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा, जिस वजह से खून गाढ़ा हो जाएगा, और खून गाढ़ा हो जाएगा तो हाइपरटेंशन होगा। खून यदि गाढ़ा हो जाएगा, जिस वजह से आंखों में ग्लूकोमा भी हो सकता है। ग्लूकोमा प्रेशर बढ़ने की वजह से होता है ना, आई बॉल में यदि प्रेशर बढ़ जाए तो ऑप्टिक नर्व डैमेज होती है, जिसकी वजह से ग्लूकोमा हो जाता है, ठीक है। उसमें कौन से ड्रग्स हम यूज करते हैं, आपको बताया था, पिलोकार्पिन, ठीक है, पिलोकार्पिन ड्रग यूज करते हैं। तो आज हमने यहाँ पर समझा हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट क्या होते हैं, और आज हमने कुछ फैट कटर्स देखे, और लिपिड प्रोफाइल टेस्ट की रिपोर्ट को कैसे एनालाइज करते हैं, ठीक है, वो हमने आज समझा। इसमें किसी को कोई डाउट है? हेलो? नो सर। सर इसकी वीडियो शेयर कर देना सर। क्या? इसकी वीडियो शेयर करना सर। हाँ, इसका मैं अभी लिंक शेयर करूंगा, तो आप वीडियो देख लीजिएगा। इसमें किसी को कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ लीजिए, नहीं तो आज का लेक्चर हम यहीं पर खत्म करते हैं। समझ में आ गया आपको हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट क्या है, डायबिटीज क्या होता है, डायबिटीज के लक्षण क्या होते हैं, और डायबिटीज की डायग्नोसिस कैसे करते हैं, डायबिटीज के रिस्क फैक्टर्स क्या है, ठीक है, और इसमें कौन सी मेडिसिन यूज करते हैं, और उन मेडिसिन की हमने फिजिकल प्रॉपर्टी और स्टोरेज कंडीशन भी देखा, और फेमस ब्रांड नेम्स जिनसे मार्केट में वो ड्रग अवेलेबल होता है, ठीक है। चलिए, आज के लिए इतना काफी है, कल कंटिन्यू करेंगे, और इसको देख के आप नोट्स बना लीजिएगा, कल मैं आपसे पूछूंगा आज जो पढ़ाया है, ठीक है। कोई डाउट है किसी को?